देखो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु उसको शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला नंबर पे है धातु। धातु होता क्या है? ठीक है, तो देखो धातु एक तत्व है। क्या है? तो हम बोलेंगे कि वह तत्व है ना, वह तत्व जो उष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होना चाहिए? सुचालक। इसका क्या मतलब? अगर हम एक लोहा ले ले, ठीक है, ये उष्मा के विषय में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक लोहा ले और इसको हम क्या करें, आग पे, फ्लेम पे ऐसे करके एक साइड से पकड़ करके रखे, एक साइड को पकड़े रहेंगे और दूसरे साइड को आग पे रखेंगे। कुछ देर बाद क्या होगा, ये धीरे 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 तुम्हारे हाथ को क्या करने लग जाएंगे? जलाने लग जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गर्मी है ना, उष्मा, वो धीरे धीरे चल करके कहाँ आ गया? हमारे हाथों तक। समझ में आया कुछ? तो इसका मतलब हुआ कि उष्मा चल करके आया। इसका मतलब क्या हुआ? उष्मा चल करके आया। दूसरा, विद्युत का सुचालक। अब उसी लोहा को ले जा करके विद्युत बोर्ड जो है लगा हुआ, उसमें प्लग होगा ना 5 पिन वाला, 5 गो छेद होगा, उस लोहा को ले जा करके उसमें घुसा देना। अगर झटका मार दिया तो समझो वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो ऐसा नहीं करना, वो हम मजाक में बोले हैं। बात समझ में आया? लोहा को अगर हम बोर्ड में ले जा करके ऐसे अगर करेंगे तो कोई जोर से झटका नहीं मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत का चालन हो रहा है। क्या हो रहा है? चालन। तो इसका मतलब है कि जो भी धातु होगा वो क्या होगा? उष्मा और विद्युत का क्या होगा? सुचालक, यानी कि चालन होगा, है ना। और दूसरी बात और है कि ये आघात वर्धीय और तन्य होगा। आघात वर्धे का क्या मतलब? आघात वर्धे का मतलब ये हुआ कि अगर इसी लोहे को हम हथौड़े से पीट पीट करके थोड़ा सा आग लगाए, उसमें आग गर्मी दिए, है ना, टेम्परेचर दिए, आगे में तपाए और हथौड़ा पे ले आकर, मतलब एक जगह पे रख करके, वो जो लोहा को पीटने वाला होता है ना, वो मोटा सा, उस पे ला करके हथौड़ा से मार रहे, उसको पीट रहे, तो एक टाइम में क्या होगा? उससे चादर निकलेगा। क्या निकलेगा? चादर मतलब चदरा, गांव घर में नहीं बोलते चदरा, तो वो। और दूसरा, वही चीज को अगर हम चादर न बना करके अगर खींचने का कोशिश करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? तार निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? तो आघात वर्ध जो ये है, आघात वर्धीय, ये क्या है? ये एक गुण है धातु का, जिससे क्या होता है कि हम किसी भी धातु को पीटते हैं ना तो उनसे चादरें बनती है। और तन्य क्या है? यानी कि तन्यता भी एक क्या है? धातु का गुण है। और इससे हम क्या करते हैं? तार खींचते हैं, तार बनाते हैं। तो समझ में आया धातु क्या है? धातु वह तत्व है जो उष्मा एवं विद्युत का क्या है? सुचालक और आघात वर्धीय एवं तन्य होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, अब धातु के भौतिक गुण है। धातु के क्या है? डेट जरा, धातु के क्या है बच्चा? भौतिक गुण। अब यहाँ पे गुण का मतलब समझ रहे हो कि धातु में क्या क्या गुण पाया जाता है इसमें? तो पहला नंबर तो ये है कि उसमें चमक पाया जाता है। कोई भी धातु, सोना, चांदी, है ना, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में लेंगे, जैसे में सोना, चांदी, है ना, और जितना है बहुत सारा धातु होता है, वो सभी धातु क्या होते हैं? चमकीले। देखो यहाँ लिखा है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुई चमक। एक बार समझ में आ गया? दूसरा, कठोरता। धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी
क्या तुम्हारी उंगली से दबाने से या दोनों हाथ से दबाने से दब जाता है? इसका मतलब वो क्या है? कठोर है। तो बोलेंगे सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी एक समस्या ये है, समस्या नहीं है, एक अपवाद समझो कि प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। लोहा का जो कठोरता होगा वो अलग होगा, सोना का अलग होगा, लेकिन वही अगर हम सोडियम का बात कर दे, सोडियम भी एक क्या है? धातु है। तो सोडियम मुलायम होता है, उसको तुम चाकू ले करके भी ऐसे ऐसे काट सकते हो। बात समझ में आया? उसी तरीके से पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, ये सभी क्या है? मुलायम, इसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। समझ गए कठोरता? दूसरा, आघात वर्धीय बोलो या आघात वर्धनीय बोलो, क्या बोलो? या आघात वर्धनीयता बोलो, तीनों बात सेम है। तो सभी धातुएं सामान्यतः यानी कि मुख्य रूप से क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। इन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। अभी बताया ना कुछ देर पहले, पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे इसमें दो चीज ऐसा है, जैसे कि सोना चांदी अधिक क्या है? आघात वर्धनीय है, मतलब इनसे जो है ना चादर कुछ ज्यादा ही बना सकते हैं लोहा सब की तुलना में। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा, अच्छा आघात वर्धनीय में फिर अब तुम सोडियम का बात करोगे तो सोडियम से फिर जल्दी वो चादर नहीं बनेगा, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम चाकू से भी काट देते हैं, है ना, तो उसका अलग हो जाएगा। तन्यता का अगर बात करें तो सभी धातुएं क्या होती है? ठोस अवस्था में तन्य होती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में क्या होती है? तन्य, मतलब कि उसको हम खींच करके तार बना सकते हैं उनसे, है ना। और एक बात ये भी है कि सोना जो होता है, सोना सबसे अधिक क्या होते हैं? तन्य होते हैं। ठीक है, सोना ऐसा चीज है कि अगर तुम 1 ग्राम सोना ले लिए तो 1 ग्राम सोना से मालूम है कितना तार बनता है? उससे 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से पतौना तक। समझ में आया? 2 किलोमीटर बनता है 1 ग्राम सोना से। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। याद रखना, 1 ग्राम सोना से कितना? 2 किलोमीटर पतला तार खींच के तुम ले जा सकते हो। हाँ, मीटर बोल सकते हैं। अब आगे देखो, आगे देखो। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय चालकता का, है ना। ऊष्मीय चालकता भी अभी हम समझाए हैं कि एक लोहा ले लो और ऐसे करके एक साइड को गर्म करो, कुछ देर बाद क्या होगा? ऊष्मा धीरे 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 हाथ को जलाना शुरू कर देगा। तो वही तो है, सभी धातुएं सामान्यतः ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये भी अभी हम समझाए शुरू में ही, सभी धातुएं सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं? यानी कि बिजली आर पार हो सकता है सभी धातु से। लेकिन इसमें ये भी है, इस सब में भी अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद ये है, हाँ, अपवाद का मतलब ये हुआ कि है धातु, मान लो, और वो अधातु जैसा बिहेव कर रहा है, या है वो अधातु धातु जैसा बिहेव कर रहा है कुछ और काम कुछ और, तो इसको बोलते हैं अपवाद। बात समझ में आया? जैसे कि मान लो ना, ग्रेफाइट का अगर हम बात करें, देखो ग्रेफाइट, सही से समझो, पूछेंगे हम सवाल फिर। ग्रेफाइट का अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। दूसरा, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक भी होते हैं। तो बताओ, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन गुण किसका रखे हुआ है? धातु वाला। तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही चमक का अगर हम बात करें, कहीं पे चमक होगा, चमक का अगर हम बात करें तो ये तो है ही सोना चांदी चमक में, है ना, लेकिन ग्रेफाइट भी चमकता है, तो ग्रेफाइट यहाँ पे अपवाद हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ध्वनि है। अगर हम किसी धातु को, जैसे कि लोहा को, सोना को, चांदी को, अगर हथौड़े से लेकर के चोट करे, मारे उस पे, तो क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आवाज करेगा कि नहीं करेगा? तो वही बात है, धातुओं से एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है? ध्वनि, जिसे हम लोग बोलते हैं
धातुई ध्वनि, धातु से निकला इसलिए इसका नाम क्या हो गया, धातुई ध्वनि। लेकिन वही सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो सब सॉफ्ट होता है, उस सबसे उतना साउंड नहीं निकलता है। वहीं अगर हम द्रव्यनांक और क्वथनांक का बात करें, द्रव्यनांक और क्वथनांक का, तो धातुओं के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होते हैं प्रायः क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है तो ये भी धातु है ना, सोडियम पोटेशियम क्या है, धातु। लेकिन लगभग जितने भी धातु है सभी के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम लिथियम सब जो होता है उसका क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है बच्चा।